पत्ते आ जाते हैं। तो ये सवाल जुआरियों को तो अच्छे तरीके से आते हैं। हाँ, तो पत्ते पेड़ के नहीं, ताश के पत्ते, ठीक है। तो ताश के पत्तों में क्या क्या होता है? आपके पास कुल जो जेन्युइन पत्ते होते हैं जिनसे खेला जाता है ताश का खेल, वो क्या होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा गट्टी में कितने हैं, चाहे वो आप जोकर चाहे 1 मिले 2 मिले 4 मिले, वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा पत्ता होता है कि कोई पत्ता आपका गुम हो जाए तो उसकी जगह पे उसका नाम लिख के उससे काम चलाया जा सकता है, ठीक है। तो कुल पत्ते कितने हैं? 52। इन 52 पत्तों में, इन 52 पत्तों के ऊपर रंग होता है। तो रंग इनके 2 तरीके के होते हैं। काला और लाल, ठीक है। तो यानी कि 52 थे तो 52 में से बराबर हिस्सों में आएंगे। तो 26 क्या आएंगे? काले रंग के आएंगे और 26 क्या आएंगे? लाल रंग के आएंगे, ठीक है। उसके बाद में इन 26 के आगे फिर 2 हिस्से होते हैं, इन 26 के आगे फिर 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो पत्ते आगे, इनके आगे होते किस किस के हैं? तो आकृति जो आपकी है वो इस तरीके की, एक तो ये आकृति मिलेगी, ठीक है, और ये मिलेगी। काले रंग के तो ये मिलेंगे, जो ये निशान है ये मिलेंगे, और लाल रंग में आपको कौन सा? ये सीधा ही होता है। हिंदी में इसे पान कहते हैं, इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, ठीक है। तो हार्ट क्या होता है? दिल होता है। तो दिल तो ऐसे ही बनाते हो तुम, है ना। ये हिंदी में आप इसे ईंट कहते हो, इसे क्या कहते हो? पान। इंग्लिश में ये डायमंड होता है। इंग्लिश मीडियम वाले ईंटों का क्या करेंगे? ईंटें तुम्हारे लिए छोड़ रखी हैं, वो क्या लेते हैं? इसे डायमंड मानते हैं, ठीक है। ये हिंदी में आपके पास क्या होती है? जो कहीं से भी नहीं लगती, है ना। और ये आप हिंदी में क्या कहते हो? हुक्म। हाँ लिख दूंगा, पहले हिंदी में तो सुन लो, ठीक है। इनमें से इसे, ये 3 चीजों को इकट्ठा किया गया है तो इसे कहते हैं कलब। क्या कहते हैं? कलब, ठीक है। और इसे कहा गया है स्पेड। ये आपके 4 नाम आ जाते हैं, ठीक है। तो कुल पत्ते कितने थे? 52। 52 में से 26 पत्ते काले रंग के हैं, 26 लाल रंग के हैं। लाल रंग में 2 तरीके के पत्ते आ जाते हैं, ईंट और पान। और काले रंग में 2 पत्ते आ जाते हैं, हुक्म और चीड़। थे कितने काले? 26 थे, आधे आधे मिलेंगे तो 13 पत्ते ये होंगे और 13 पत्ते ये होंगे। उसके बाद में इनके पास भी 13 पत्ते ये होंगे और 13 पत्ते ये होंगे। आगे समझ में क्या? लेकिन इन 13 पत्तों में होगा क्या क्या? तो क्या लिखा हुआ मिलेगा? ए, ठीक है। हिंदी में क्या कहोगे? इंग्लिश में कहते हैं एस, ACE, ठीक है। उसके बाद में ए के बाद में फिर इक्के के बाद में 2 लिखा होता है तो हिंदी में आप दुग्गी कह देते हो, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये संख्याएं लिखी होती हैं। इसके बाद में जे लिखा होता है, क्यू लिखा होता है, के लिखा होता है, ठीक है। क्या होता है? गुलाम। क्या होता है? क्या है? बेगम। क्या है? बादशाह, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इसे क्या कहते हैं?
क्या है जोकर? जैकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीन। वो काइट कौन बोल रहा है? बादशाह को काइट बना दिया है। तो जे, क्यू और के, ठीक है। ये जो है इसके ऊपर पत्ता इस तरीके से बना होता है कि बीच में एक पूरा बड़ा बना रखा होता है। अगर पान का है तो पान का एक निशान बना रखा होगा, अगर ईंट का है तो ईंट का निशान बना रखा होगा, और यहाँ पर एक लिख भी सकता है वरना ए लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जब ये है, दो है, दुग्गी है, तो इसमें आपको दो दो यहाँ पे लिख रखा होगा, और बीच में दो ये निशान भी बना रखे होंगे। अगर पान के हैं तो पान के बना रखे होंगे, हुक्म का है तो हुक्म के बना रखे होंगे, ईंट का है तो ईंट के बना रखे होंगे, ठीक है। लेकिन यहां तक तो यही चलता है कि अगर 10 है तो 10 के बाद में क्या होगा, 10 यहां पर निशान बना रखे होंगे और साथ में 10 लिख रखा होगा। जे, क्यू और के, ये अगर 3 पत्ते हैं तो इन 3 पत्तों पे फोटो छपी होती है, ठीक है। जैसे कुछ खेलने वाले लेके आए हैं यहां पर किताश, तो ये आपका रहेगा क्यू है ना, क्वीन है, तो क्वीन में क्या है, फोटो छपी हुई है, हैं तो वैसे 2 लेकिन वो उल्टा सुल्टा देखने पर एक जैसा दिखाई देना चाहिए, इसलिए 2 क्वीन छाप रखी हैं, वरना है तो एक ही। आगे समझ में क्या? तो ये क्वीन है, ये क्वीन है किसकी, कि कौन से पत्ते की है? हुक्म की है, काले रंग का है ना, तो काले रंग का हुक्म होता है तो हुक्म की क्वीन। आगे समझ में क्या, कि हुक्म की रानी। उसके बाद में ये आपको दे रखा है, तो ये ईंट की बेगम। ये कितने पत्ते मिलेंगे ताश की गट्टी में? ये ऐसे ऐसे। अब आप जानबूझ के मूर्ख बन रहे हो। सिर्फ ये एक ही पत्ता है। मैंने पूछा कि ऐसे पत्ते कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा, क्योंकि ईंट की बेगम तो एक ही है, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ ये पूछा था कि बेगम कितनी मिलेंगी, तो फिर सभी में एक एक मिलेगी, कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। लेकिन मैंने पूछा कि ऐसा पत्ता कितने मिलेंगे, एक ही मिलेगा, यही मिलेगा। आगे समझ में क्या? क्योंकि ये पत्ता क्या है, यूनिक है, कि ऐसा ताश की गट्टी में और कोई नहीं है। बेगम हो सकती है, लेकिन ईंट की बेगम तो क्या मिलेगी? एक ही मिलेगी। तो इस पे फोटो छपी हुई है, तो इसे तस्वीर वाला पत्ता कहते हैं। तो तस्वीर किस पे होती है? बेगम की भी छपी होती है, और अरे कहां से जोकर आ गया? बार बार पागल हो गया तुम, जोकर बोलते हो। तुम हिंदी में बोल लिया करो, इंग्लिश मीडियम की आवश्यकता नहीं। हाँ, किसकी मिलेगी? गुलाम की मिलेगी, ठीक है। यानी कि जे पे मिलेगी, क्यू पे मिलेगी और के पे मिलेगी। तो ये 3, ठीक है। तो यानी कि आपके पास कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम, हाँ, जो पूछा गया सिर्फ दिमाग में वही रखना है। कुल परिणाम कितने हैं? तो कुल परिणाम तो कितने हैं? 52, ठीक है। अब यहां से सवाल एक बार छेड़ते नहीं है कि क्या पूछेगा, हम अपनी मर्जी से ही पूछते हैं। कुल परिणाम 52 है। मैं कहता हूं कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, उस पत्ते के काले रंग के आने की प्रायिकता कितनी है? 26। तो काले रंग के पत्ते हैं कितने? 26। सिर्फ ये हिस्सा काम करेगा, ठीक है। तो काले रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या आएगी? 26 बटे में कितना? 52। पहाड़े आते हो तो काट देना, 26 से कम 26, 26 दूना 52, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूं कि लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता वही 26 बटे में कितना? 52। पान का पत्ता आने की प्रायिकता, तो क्या ढूंढना पड़ेगा? पान का पत्ता। तो पान के पत्ते होते कितने हैं? 13। तो पान का पत्ता आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 13 बटे में कितना हो जाएगा? 52। 1 बटे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं कहूं कि इक्का आने की प्रायिकता, तो सिर्फ मैंने क्या बोला? इक्का बोला। मैंने ये नहीं बोला कि हुक्म का इक्का या चिड़ी का इक्का। तो आपको ढूंढना है कि पूरी
ताश की गट्टी में 52 पत्तों में से इक्के होते कितने हैं? 4। तो इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4 बटे में कितना? 52। ठीक है, 1/13 आ जाएगी। आगे समझ में क्या? मैं पूछता हूं कि लाल रंग की बेगम, तो मेरी आंखों में मत मार दी ऐसे करके। क्या पूछा? लाल रंग की बेगम। तो लाल रंग पहले तो कहाँ है? यहाँ है। तो एक बेगम यहाँ मिलेगी, एक बेगम यहाँ मिलेगी, तो बेगम है कितनी लाल रंग की? 2 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2 बटे में कितना हो जाएगा? 52। ठीक है। उसके बाद में मैं पूछता हूं कि तस्वीर वाला पत्ता 12 बटे 52 आने की घटना। तो तस्वीर वाले पत्ते हैं कितने? 3 इसके पास हैं, 3 इसके पास हैं, 3 इसके पास हैं और 3 इसके पास हैं। ठीक है, 12 बटे में कितना? 12। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6 बटे 52। तो लाल रंग के कितने होंगे? 6 होंगे। 3 उसके पास, 3 उसके पास। ठीक है। हुक्म का तस्वीर वाला पत्ता आने की घटना, हुक्म का तस्वीर वाला पत्ता, तो हुक्म के पास तस्वीर वाले होते कितने हैं? 3 होते हैं। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 3 बटे में कितना आ जाएगा? 52। आगे समझ में क्या? ये कुल डिस्ट्रीब्यूशन पता लग गया क्या आपको? तो कुल पत्ते हमेशा ही कितने रहेंगे? 52, जब तक सामने सवाल पूछने वाला कुछ इसमें चेंज ना कर दे। ठीक है। ये क्या करे? मान लो कुछ हो सकता है कि 52 पत्ते लेके चल रहा था, उसकी गड्डी में से क्या निकल गए? मान लो 5 पत्ते निकल के गिर गए नीचे। ठीक है। तो अब गड्डी में बचे कितने हैं? तो 5 घटेंगे वो तो फिर वहाँ पे कुल परिणाम क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। तो जो सवाल में कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से ही काम करना है। ठीक है। अगर पत्तों के साथ छेड़खानी नहीं की गई है तो कुल परिणाम क्या रहेंगे? 52 रहेंगे। वरना वो क्या कर सकता है कि 52 पत्तों में से 5 पत्ते निकाल ले। ठीक है। 5 पत्तों में से एक पत्ता उठाने के लिए बोले, तो फिर यहाँ पर कुल परिणाम तो कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। कुल परिणाम कितने रहेंगे? और वो कुल पत्ते 5 में से हैं कौन कौन से, तो वो उसको बताना पड़ेगा पहले कि मेरे पास ये 5 पत्ते हैं। ठीक है। इन 5 पत्तों में से अगर एक पत्ता उठाना है तो फिर तो बटे में क्या आएगा? कुल परिणाम कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन अगर कोई छेड़खानी नहीं की जाती है तो फिर कुल पत्ते क्या रहेंगे? 12। ठीक है। सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? ये रह जाएगा आपको याद? यस सर। तो देखो सवाल में क्या है। 52 पत्तों को 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह होते कितने हैं? 2। कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो 2 बटे में कितना आएगा? 12। बाकी आपको लिखने का तरीका पहले ही बताया हुआ है। क्या? कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? तो हमें क्या लिखना है? कुल परिणामों की संख्या लिखनी है, क्योंकि अब 52 परिणाम तो मैं लिख के बता नहीं पाऊंगा उसे कि कौन से 52 परिणाम आएंगे। ठीक है। तो आपको यहां पर क्या करना है? कुल परिणामों की संख्या लिखनी है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 52। पहला इसका पार्ट स्टार्ट करते हैं। मांगा क्या है? क्या मांगा है? लाल रंग का बादशाह। तो घटना का नाम देना पड़ेगा। तो माना घटना ई। क्या चाहिए? लाल रंग का बादशाह आने की घटना। तो आपके अनुकूल परिणाम कौन कौन है पहले वो बताओ। अब लाल रंग के पता है कौन से होते हैं आपको? ईंट और पान का बादशाह। ठीक है। ये उसको बताना ही बताना है कि आपका अनुकूल परिणाम है कौन सा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 2। तो इसलिए प्रायिकता किसकी? ई की। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अनुकूल परिणाम बटे में कितना? कुल परिणाम। 1 बटे में कितना आ जाएगा? 26। आगे समझ में गया? ये सेकंड पार्ट क्या है?
एक फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता, तो इसके आगे लिख लेना कौन सा? तस्वीर वाला पत्ता आने की घटना। तो अनुकूल परिणाम कैसे समझाओगे उसे? हाँ, ईंट, पान, चिड़ी, हुक्म, क्या के कौन से तस्वीर वाले होते, कौन कौन से हैं? अनुकूल परिणाम ऐसे लिखा जाएगा आपका, तस्वीर वाला पत्ता होते कौन कौन से हैं, तो वो सभी के होते हैं। तो लिखना पड़ेगा ईंट, पान, चिड़ी, हुक्म, के, गुलाम, बेगम, बादशाह। तो कितने हो जाएंगे? 12। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12। इसलिए प्रायिकता किसकी? F की। कितनी? 12 बटे में कितना? 52। कितने पे? 3 बटे में कितना? 13। 3 के पाड़े से काट देंगे, 3 के पाड़े से, 4 से, हाँ 4 के पाड़े से काटेंगे तो 4 तिये 12 और 13 चौके 52। तो 3 बटे में कितना आ जाएगा? 13। आगे समझ में क्या? ये लिखना ही लिखना है, ये लिखना है अनुकूल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम आपको पता है क्या होंगे? 12 होंगे, लेकिन वो 12 होंगे कौन से उसको समझाओ ना पहले। कर लोगे ये? अगला पार्ट क्या है? लाल रंग का, अब सिर्फ क्या करना है? घटना का नाम चेंज करना है। आगे लिखना है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कौन से? तो क्या लिखना है? ईंट और पान, के, गुलाम, बेगम, बादशाह, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अनुकूल परिणाम में कितने आएंगे? 6। प्रायिकता कितनी आएगी? 6 बटे में कितना? 52। अगला पार्ट देखो क्या है? पान का गुलाम। तो सामने लिखो पान का गुलाम, तो अनुकूल परिणाम क्या आएगा? पान का गुलाम ही आएगा। कितने हैं? 1। ठीक है, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1 बटे में कितना? 52। अगला क्या है? हुक्म का पत्ता। तो क्या लिखेंगे? हुक्म का पत्ता। अनुकूल परिणाम भी क्या आएगा? हुक्म का पत्ता। हुक्म के पत्ते होते कितने हैं? 13। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आएगी? 13। तो प्रायिकता क्या आएगी? 13 बटे में कितना? 52। 1 बटे में कितना आ जाएगा? 4। आगे, एक ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम होती कितनी है? 1 ही होती है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आएगी? 1। तो प्रायिकता क्या आएगी? 1 बटे में कितना आएगा? 52। रह जाएगा सबको याद? 15वां सवाल देखो क्या है? अब क्या है? ताश के 5 पत्ते हैं, कौन कौन है पहले वो देखो। कुल पत्ते कौन कौन से हैं? किसका? ईंट का दैला, सभी ईंट के हैं क्या? गुलाम, और यही अपने पास क्या है? कुल पत्ते हैं। तो कुल पत्तों की संख्या 5। यहाँ पर पत्ते कितने दिए गए हैं? 5 दिए गए हैं। को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है और इनमें से एक पत्ता निकाल लिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? तो पहला नाम, माना घटना क्या? एक बेगम का पत्ता निकलने की, आने की, अनुकूल परिणाम कौन है हमारा? बेगम का
अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? तो इसलिए प्रायिकता किसकी? ई की। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम कितना? 1 बटे में कितना? 5। वो पत्ता निकाल के साइड में रख दिया, ठीक है। अब दोबारा पत्तों में से एक पत्ता और निकाला गया, और वो क्या आना चाहिए? बेगम का पत्ता आना चाहिए। असंभव है, क्योंकि अब अनुकूल परिणाम कितने हैं? 0। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 0। हमने मांगा तो क्या है? बेगम मांगा है, तो अनुकूल परिणाम तो क्या है? बेगम है, लेकिन अनुकूल परिणामों की संख्या अब कितनी है? 0 है, क्योंकि जो आपने पत्ता निकाला था वो वापस नहीं डाला। अगर वापस डाल दिया जाता तो फिर दोबारा अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होती? 1 होती। तो प्रायिकता कितनी आती? 1 बटे 5। तो पहला पार्ट हो गया। इसके बाद में इसी को साथ में जोड़ते हुए सेकंड पार्ट किया गया है। देखो क्या लिखा है। यदि बेगम निकल आती है और उसे अलग रख दिया जाता है, आगे समझ में क्या? कि पहले पार्ट में बेगम आ गई, आपने उसको क्या रख दिया? साइड में रख दिया। उसके बाद एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो सेकंड के भी 2 पार्ट बना रखे हैं उसने, ठीक है। कौन सा? ए पार्ट क्या है इसका? इक्का निकालना है। क्या निकालना है? लेकिन उससे पहले कुल परिणामों में भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। आगे बात समझ में क्या? क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे बेगम का पत्ता निकल जाने के बाद कुल पत्तों की संख्या कितनी? 4। अब आपको चाहिए क्या? इक्का चाहिए। तो माना घटना F, माना घटना क्या निकालना है? इक्के वाला पत्ता निकलने की घटना। तो अनुकूल परिणाम कौन है? इक्का। अनुकूल परिणाम कौन है? इक्का। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1। इसलिए क्या? प्रायिकता किसकी? F की। कितना? 1 बटे में कितना? 4। तो ये सेकंड पार्ट है, सेकंड का A पार्ट है। लेकिन वो कहता है कि हो सकता है ये होता, या फिर वो क्या मांग लेता आपसे? क्या मांगा है? बेगम का, एक बेगम निकालना है, तो घटना, माना घटना G, माना घटना क्या निकालना है? बेगम का पत्ता। तो अनुकूल परिणाम कौन है? अब ध्यान से सुन लिया करो। अनुकूल परिणाम कौन है? बेगम का पत्ता। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? अब 0। कितनी है? 0। इसलिए किसकी? G की प्रायिकता कितना आएगा? 0 बटे में कितना? 4। कितना आ जाएगा? 0। तो यह एक असंभव घटना है, ठीक है। आगे समझ में क्या? ये